एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग के दोनों आदमी जो कैंगो पे नजर रखे हुए थे उनके फार्म के पास वाले फार्म को खरीद लेते हैं ताकि इस बहाने से वो आराम से गांव में रह सके बिना किसी शक के। जो फार्म वो लोग खरीदते हैं वो सामसिक के पेरेंट्स का ही था। फिर हम देखते हैं कि सामसिक का पुराना बॉस अपने आदमियों के साथ उसके घर तक पहुंच गया था। सामसिक के पास पैसे तो थे नहीं देने को, तो वो लोग उसको उठा ले जाते हैं। दूसरी तरफ यंगसुन पैनिक कर रही थी। उसे डॉक्टर से पता चला था कि उसे 4th स्टेज स्टोमक कैंसर है। डॉक्टर ने बताया था कि सर्जरी पॉसिबल तो है पर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, तो अब उसे अपने सारे पेंडिंग काम पूरे कर लेने चाहिए। कैंगो भी नोटिस कर रहा था कि उसकी मॉम का ध्यान कहीं और ही है। यंगसुन फिर कैंगो के लिए सारी जरूरी कॉन्टैक्ट नोट करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले का, प्लम्बर का और डॉक्टर का। फिर वो सोचती है कि कैंगो को भूख लगने पे वो क्या करेगा, और फिर वो रोने लगती है ये बोलकर कि मैं कैसे मर सकती हूँ। अगले दिन यंगसुन अपने फार्म वेट के पास जाती है और कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसका फार्म कैंगो का होगा। उसे फार्म खुद मैनेज करना होगा, पर उसके कंडीशन की वजह से वो कैसे मैनेज करेगा। वो वेट कहता है कि उस केस में तुम्हें एक फार्म मैनेजर हायर कर लेना चाहिए और पिग्स की दवाइयाँ और वैक्सीनेशंस में तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। पर वेट को बहुत अजीब लगता है कि यंगसुन अभी से ये सब क्यों सोच रही है। इधर कैंगो येजिन और स्योजिन को बताता है कि उसकी मॉम बहुत अजीब बिहेव कर रही है। वो उतना बात नहीं करती और स्माइल भी नहीं करती। उसी समय यंगसुन वहाँ पहुँच जाती है। वो एकदम नॉर्मल और खुश लग रही थी। दोनों बच्चे देखते रह जाते हैं क्योंकि कैंगो तो कुछ और ही बता रहा था। यंगसुन कैंगो को मार्केट ले जाती है शूज दिलवाने। वहाँ कैंगो एक पपी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अकेला थोड़ी दूर चला जाता है। कुछ स्कूल के लड़के उसे सिगरेट्स खरीदने को बोलते हैं और उसके मना करने पे उसे बुली करने लगते हैं। कैंगो अपनी मॉम को बुलाने के लिए फोन निकालता है तो वो लोग उसका फोन छीनने लगते हैं। पर तभी यंगसुन कैंगो को ढूंढती हुई पहुंच जाती है और उन लड़कों को डंडा दिखाकर भगाती है। घर जाकर यंगसुन कैंगो को गाली देना सिखाती है ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। फिर उसे एक छोटा बैग देती है जिसमें उसने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कार्ड्स रखे थे। वो कैंगो को समझाती है कि किसी भी सिचुएशन में ये किसी को मत देना। कभी कोई कहीं साइन करने को बोले तो बिल्कुल मत करना, या कोई अपने नाम पे लोन लेने को बोले तो वो भी नहीं करना, और घर के पेपर्स तो कभी किसी को मत देना। कैंगो को फिर भूख लगी थी तो यंगसुन उसे पिग फार्म ले जाती है और कहती है कि सुबह और रात में जब तुम्हें भूख लगे तो खाने से पहले तुम यहाँ आना और चेक करना कि सारे पिग्स अच्छे से खा रहे हैं या नहीं। फिर वो कैंगो को सिखाती है कि जगह को साफ कैसे रखना है और उसे पोटैटो फील्ड में फर्टिलाइजर्स डालना और पोटैटो उगाना भी सिखाती है। यंगसुन और भी बहुत सी चीजें सिखाती है ताकि उसके नहीं रहने पे कैंगो खुद का और पिग फार्म का ध्यान रख सके। फिर हम सामसिक को देखते हैं। उसके बॉस और उसके आदमियों ने उसे बुरी तरह से पीटा था और कहा था कि पैसों का जुगाड़ ना हो पाए तो अपने ऑर्गन्स बेच कर दो। मीजू फिर सामसिक को कॉल करती है। दोनों ही वापस आ चुके थे पर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। सामसिक कहता है कि वो अब भी फिशिंग बोट में नौकरी कर रहा है और मीजू कहती है कि वो सॉल में अपने नेल सैलून में है। फिर बात करते हुए सामसिक मीजू के घर तक आ गया था। वो देखता है कि मीजू तो अपने घर में ही है। मीजू भी सामसिक को देख लेती है। सच सामने आ ही गया था तो दोनों एक दूसरे को सब बता देते हैं। मीजू फिर घर वापस आती है तो देखती है कि स्योजिन बहुत जोर जोर से रो रहा था। पता चलता है कि मीजू की मॉम येजिन और स्योजिन को अपने साथ पब्लिक बाथ ले जाया करती थी नहाने को। वो लड़कियों वाला होता था तो स्योजिन नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। वो रो रो के कह रहा था कि उसे अपने डैड के साथ जाना है लड़कों वाले में। यंगसुन की तबीयत अब धीरे धीरे और बिगड़ने लगी थी। वो कैंगो के साथ एक दिन कहीं जा रही थी तो देखती है कि रास्ते में बहुत सारे बैनर्स लगे थे उसके पिग फार्म को हटाने के लिए। वो गुस्से में सारे बैनर्स फाड़ने लगती है। असल में ये काम बैकुन का था। वो अब भी कोशिश कर रहा था कि यंगसुन का पिग फार्म बंद हो जाए। यंगसुन उससे लड़ने लग जाती है और कहती है कि इस फार्म के लिए मेरे हस्बैंड की जान चली गई। तुम जितना भी कोशिश कर लो इसे बंद नहीं करा पाओगे। मैं मर गई तो मेरा बेटा इसे चलाएगा और फिर उसका बेटा। ये अगले जनरेशन को पास होता चला जाएगा। वो बैकोन पे चिल्ला रही थी तभी उसका वेट दौड़ता हुआ वहाँ आता है।
पता चलता है कि गांव की एक बकरी बीमारी होने से मर गई। ये बीमारी जानवरों में फैलता था, इसलिए 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी जानवर होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। यंगसुन का पिग फार्म भी इसी रेडियस के अंदर आता था और इसलिए उसके पिग्स को भी मार दिया जाता है। वो बीमार नहीं थे, फिर भी यंगसुन और कैंगो का तो रोते हुए बुरा हाल था। यंगसुन चिल्ला के रोते हुए बोलने लगती है कि मेरे पिग्स ऐसा मरना डिजर्व नहीं करते। गांव वालों को भी यंगसुन के लिए बुरा लग रहा था, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। मीजू को भी पता लगने पे वो बहुत दुखी होती है। येजिन पूछती है कि लायन को भी मार दिया गया क्या? लायन वही पिग था जिसे कैंगो ने अपना पेट बनाकर घर के अंदर रखा हुआ था। मीजू की मॉम कहती है कि कैंगो का घर 3 किलोमीटर रेडियस के बाहर था, इसलिए वो बच गया। फिर हम सॉन्ग के आदमियों को देखते हैं। घर खाली पाकर वो लोग फिर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ढूंढने पहुंच जाते हैं। वो तो नहीं मिलता, पर उन्हें एक पेन ड्राइव मिलता है। इसे वो लोग सॉन्ग के पास ले जाते हैं। पेन ड्राइव के कंटेंट से लग रहा था कि कैंगो सॉन्ग की कंपनी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था। सॉन्ग का आदमी कहता है कि हमें कैंगो को ठिकाने लगा देना चाहिए, तो सॉन्ग हंसता है और बताता है कि कैंगो ने उसकी कंपनी के अगेंस्ट एविडेंस इसलिए ढूंढा ताकि वो उसे फिक्स कर सके। फिर हम तैसो को भी देखते हैं। वो एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से हायुंग की शादी फिक्स करता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन उसके प्रेसिडेंशियल कैंपेन में उसके हेल्प कर सकता था। दूसरी तरफ मीजू ने उसी केमिकल शॉप में अपना छोटा सा नेल सैलून खोल लिया था। वहाँ सब लोग यंगसुन के पिग फार्म के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि अब उसके पिग्स ना होने से उसका पिग फार्म बंद हो जाना था और सारे मरे हुए पिग्स को उसके पोटैटो फील्ड में दफनाया गया था, जिससे अब वो पोटैटोज भी नहीं उगा सकती थी। इस पे शॉप ओनर को ध्यान आता है कि पोटैटो फील्ड तो अब है नहीं। फिर यंगसुन ने आज हर्बिसाइड, जो कि जहर भी होता है, वो क्यों खरीदा? ये सुनकर मीजू तुरंत वहाँ से निकलती है। यंगसुन कैंगो के साथ उस जगह पे आई थी जहाँ उसके हस्बैंड को दफनाया गया था। वो हर्बिसाइड भी लेकर आई थी, क्योंकि शायद वो खुद को और कैंगो को मार देना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाती। वापस घर आती है तो देखती है कि मीजू वहाँ दरवाजा पीट रही थी। मीजू एक्चुअली समझ गई थी। वो कुछ बोलती नहीं है, पर यंगसुन के पास से हर्बिसाइड ले लेती है। सामसिक भी न्यूज सुनकर वहाँ पहुँचा हुआ था। जाने से पहले मीजू सामसिक और कैंगो से कहती है कि वो दोनों स्योजिन के साथ अगले दिन पब्लिक बात जाएंगे। कैंगो तो खुश हो जाता है। सामसिक को मन तो नहीं था, पर वो भी रेडी हो जाता है। अगले दिन मीजू येजिन के साथ और कैंगो और सामसिक स्योजिन के साथ जाते हैं। फिर यंगसुन एक लॉयर से जाकर मिलती है। वो कहती है कि मेरी तबीयत अब धीरे धीरे और खराब होती जाएगी और अब तो मैं कभी भी मर सकती हूँ। यंगसुन कैंगो को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना चाहती थी, जहाँ उसके जैसे डिसेबल्ड लोगों की देखभाल होती थी। हर महीने एक बैंक अकाउंट से वहाँ की फी डिडक्ट होनी थी। यंगसुन कहती है कि अगर मेरा बेटा नॉर्मल हो जाता है तो बचे हुए सारे पैसे उसे मिल जाएंगे, वरना उसकी वसीयत के हिसाब से सब हैंडल हो। पब्लिक बात से निकलने के बाद यंगसुन कैंगो को लेकर उसी रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचती है। फिर वो कैंगो को समझाती है कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो फिर से चलने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, इसलिए आज से तुम यहीं रहकर ट्रीटमेंट लोगे। कैंगो को पहले तो लगता है कि उसकी मॉम भी उसके साथ रहेगी, पर जब वो कहती है कि वो अकेला रहेगा तो वो रोने लगता है और कहता है कि आप मेरे बिना कोई अच्छी जगह जा रहे हो क्या? मुझे भी साथ ले चलो, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। यंगसुन किसी तरह खुद को संभाल कर कैंगो को छोड़कर निकल जाती है और कार में वो भी रोने लगती है। घर पहुंचकर यंगसुन अच्छे से रेडी होती है, पूरा घर साफ करती है, लायन को भी नहलाकर खाना देती है। उसके टेबल पे 2 लेटर्स रखे थे, एक कैंगो के लिए और दूसरा गाँव वालों के लिए। दूसरी तरफ कैंगो रिहैबिलिटेशन सेंटर से भाग निकलता है। कैंगो को अपने फोन में नेविगेशन देखना आता था, तो वो उसी के सहारे अपने व्हीलचेयर में ही घर की तरफ जाने लगता है। उसके हाथ कट जाते हैं, पर फिर भी वो रुकता नहीं है। इधर यंगसुन सब कुछ करके अपने लिए फांसी रेडी करती है। वो जैसे ही अपने पैरों के नीचे से चेयर हटाती है, उसी समय कैंगो भी पहुंचता है। वो अंदर घुसता है तो अपनी मॉम को लटकता देख जाकर पकड़ लेता है, पर उसका व्हील चेयर काफी नीचे पड़ जा रहा था। कैंगो अपनी मॉम को पकड़े रोए जा रहा था और उन्हें बचाने के लिए अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।